हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी एक्वेरियस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपकी पास्ट एनर्जी में क्या मैसेजेस है। एक्वेरियस की पास्ट एनर्जी। एक्वेरियस की पास्ट एनर्जी में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट अक्टूबर एनर्जी क्या है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी क्या है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए आपके लिए चैलेंज क्या है? चैलेंज है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एडवाइस आपके लिए क्या है? डेथ। आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए आउटकम क्या है? हैंग्ड मैन। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस में देख रही हूँ यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो ये एक नई शुरुआत की एनर्जी है, नई बिगिनिंग की एनर्जी है। ये एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है। आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबल न्यू बिगिनिंग्स आई है और ये फिनेंशियल हो सकता है या फिर ये एक रोमांटिक सिचुएशन हो सकती है। अब मैं देख रही हूँ आपकी पास्ट में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप किसी चीज़ पर बहुत फोकस थे, आप अपना पूरा ध्यान किसी एक चीज़ पर डाल रहे थे। करियर हो सकता है या रिलेशनशिप हो सकती है। आप अपनी पूरी एनर्जी एफर्ट किसी चीज़ पर आप लगा रहे थे, मगर करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो इस वक्त। काफ़ी एंग्जाइटी है आप में, काफ़ी आपके मन में काफ़ी डर है या किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, ठीक से आप रात को सो नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस और एंग्जाइटी है। मगर यूनिवर्स कह रही है आपसे कि आप अगर बाहर देखो तो यहाँ पे सन ऊपर आ रही है। तो इतना जो स्ट्रेस है उसे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नया दिन आ रहा है और ये नया दिन एक नई एनर्जी लेकर आ रही है। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आप अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन कीजिए, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो, जिस चीज़ को आप समझ रहे हो, शायद वो वैसा ना हो। अब आपके फ्यूचर में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख रही हूँ अभी भी एक चॉइस है आपके पास। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इन दोनों चॉइसेस में से आपके लिए सही कौन सा है। तो आपकी एनर्जी काफ़ी इम्बैलेंस्ड है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपकी चैलेंज। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे है कि ये बताती है कि आपको कहीं ना कहीं सरेंडर करना सीखना चाहिए। एक्वेरियस, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल में होती है, मगर जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हम स्ट्रेस लेकर क्या करें। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए अपने आप पर, यूनिवर्स पर। जो होगा देखा जाएगा, मगर लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए, वक्त के साथ चलिए, वक्त के साथ चलना सीखिए। डेथ है यहाँ पे आपके लिए एडवाइस। तो एक एंडिंग ज़रूर हो रही है और ये एंडिंग आप रोक नहीं पाओगे एक्वेरियस, क्योंकि ये डेस्टिनी है। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि जो हो रहा है होने दे। ये शायद एंडिंग आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रही है, जो आपके लिए पहले से भी बेहतर होगा। तो इसीलिए जो हो रहा है होने दे, और जिस चीज़ पर कंट्रोल ना हो उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लाइफ में और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके भलाई के लिए है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर। तो ये एक कंपटीशन की एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है, ये एक झगड़े की एनर्जी है। तो कुछ तो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अक्टूबर महीने में जो अचानक से आएगा। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे इस चीज़ को। मैं देख रही हूँ आउटकम है हैंग्ड मैन। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत चीज़ें हैं जो आपको सीखना होगा लेट गो करने के लिए। जैसे ही आप लेट गो करते हो आप ठीक हो जाओगे। इस वक्त आप सस्पेंडेड हो, ऐसे ऊपर नीचे हो और आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। और ये इस वजह से है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना है जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए एक्वेरियस, आपके लिए ये एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओवरऑल एनर्जी
फूल, तो ये देखिए एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। डेफिनेटली कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत हो रही है, मगर आप इसके लिए आपको, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा भरोसा रखना होगा और लीप ऑफ फेथ लेनी होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसे हो, स्टैग्नेंट हो। और जब तक आप ये रिलीज़ नहीं करोगे इस स्ट्रेस को, इस एंग्जाइटी को, पास्ट को, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यूनिवर्स आपको आगे लेकर जाना चाहती है एक नई शुरुआत की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है आपके लिए, मगर उसके लिए आपको भी भरोसा करना पड़ेगा, आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या है पास्ट एनर्जी में? तो फूल एरीज एनर्जी है। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक नई शुरुआत आपके पास्ट में भी दिख रहा है, मगर और आप काफ़ी एफर्ट इसमें डाल रहे थे। ये शायद वर्क के मामले में हो, काम के मामले में हो, रिलेशनशिप्स के मामले में हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक रिलेशनशिप थी जहाँ पे आप बहुत एफर्ट डाल रहे थे, और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस वक्त आप बहुत फिनेंशियल क्रंच महसूस कर रहे हो, फिनेंशियली आपको बहुत प्रेशर महसूस हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास उतना पैसा नहीं है इस वक्त, तो वो थोड़ा सा आप बहुत टेंशन में हो उस वजह से। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन जिसके साथ आप बहुत इन्वॉल्व थे, इस पर्सन ने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर ली है, तो आप अचानक से, आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन ने क्यों अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया, एफर्ट डालना बंद कर दिया, तो इस चीज़ से भी आप बहुत स्ट्रेस्ड हो शायद। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए फ्यूचर में क्यों है? एम्प्रेस, तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि एक सिचुएशन है जो एक नई शुरुआत आ रही है आपकी तरफ, और एक पास्ट पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ। तो आपको एक नए और पास्ट पर्सन के बीच में चूज़ करनी है। ये नए पर्सन नए भी नहीं हो सकते, मे बी आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो और एक पास्ट पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं और आपको चूज़ करना पड़ रहा है कि आपको क्या करना है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए चैलेंज क्यों है? टावर, तो देखिए जैसे मैंने कहा एक एंडिंग हुई है यहाँ पे, और आप कहीं ना कहीं उस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि जो पास्ट है उसे लेट गो कीजिए, वो ख़त्म हो चुका है, अब उसे पकड़ के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो डेथ यहाँ पे क्यों है? एडवाइस, स्कॉर्पियो एनर्जी, एरीज एनर्जी, एम्परर। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ एक नई शुरुआत आ रही है जो बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस लेकर आ रही है, जो आपके लाइफ में काफ़ी सक्सेस लेकर आ रहा है। तो आपको पास्ट को लेट गो करना है ताकि आप इस नए दिशा में जा सको। बहुत सारे लोग हैं जो सैबोटाज करना चाहते हैं, आपकी सक्सेस से जलते हैं। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको इन लोगों से अपना कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो ये लोग सही नहीं है आपके लिए, फिर भी आप इनके साथ रिलेशन रखे हुए हो। ये लोग सिर्फ आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहकर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कंपटीशन दिख रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स कह रही है कि ये काफ़ी शॉकिंग होगा आपके लिए ये जानने के लिए कि लोग आपको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे लेट गो कीजिए। अब आप समझ चुके हो कि आपके फ्रेंड्स कौन हैं, आपके एनिमीज़ कौन हैं। जब ये यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करके इन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए और पास्ट को लेट गो करके आगे मूव ऑन कीजिए। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं देख रही हूँ काफ़ी सक्सेस आ रही है आपके तरफ, मगर आप थोड़े से स्टैग्नेंट हो। प्यार के मामले में भी एक नई शुरुआत हो रही है, मगर अगेन आपको लेट गो करना होगा पास्ट को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ, इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रही है, मगर वो सारी चीज़ें तब आएगी जब आप पास्ट को लेट गो कर सको। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए और क्या मैसेजेस है। आपके लिए मैसेज है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपकी जो गोल्स है, आपकी जो ड्रीम्स है, वो सक्सेसफुल होने वाली है, वो पूरा होने वाला है, और आप बहुत क्लोज हो उस सक्सेस से, बहुत क्लोज हो। बस आपको थोड़ा सा भरोसा रखना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो जिस गोल को आप चेस कर रहे थे
अब टाइम आ गया है कि आप एक्शन लो, अपने इस स्टैग्नेंट एनर्जी से आपको बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। तो एक्वेरियस एक और मैसेज, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो यूनिवर्स कह रही है कि कुछ भी ऐसे परमानेंट नहीं होता लाइफ में, सब कुछ टेम्प्ररी होता है, झगड़े भी टेम्प्ररी होते हैं, फ्रेंडशिप भी टेम्प्ररी होते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस दुनिया में सारी चीज़ें चेंज के ऊपर है, हर वक्त हर समय चीज़ें चेंज होती रहती है, रिलेशंस चेंज होता है, एनर्जी चेंज होती है। तो ऐसा मान के मत चलेगा कि बस अब यही है अल्टीमेट, ऐसा नहीं है। ओके सब कुछ कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है लाइफ में। तो थोड़ा सा अपने एनर्जी को ओपन रखिए ताकि आप अबंडेंस रिसीव कर सको, और चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चेंजेस से लड़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए तकलीफ होगी। तो एक्वेरियस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, आप मुझे मेल करें, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और मेरी सारी डिटेल्स ईमेल, वेबसाइट स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मेल कीजिए और बुक कीजिए एक प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।